जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं दूसरा पार्ट हमारा रहेगा जो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ हम जानकारी देने वाले हैं। जो सीमावर्ती सटे राज्य हैं इनके बारे में देखते हैं, गठन देख लेते हैं और कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है कौन सा नहीं करता है, तो उसके बारे में हम देखने वाले पूरा विस्तृत के बारे में बताने वाले वाली वीडियो में। पहली वाली वीडियो इसके बारे में हमने जो है उसके गठन के बारे में बता दिया था, यानी कब कौन सी राजधानी बनी थी कब नहीं बनी थी। इलाहाबाद जो राजधानी होती है वो केवल एक दिन के लिए बनी थी। 1 नवंबर 1858 को बनी थी। 1 नवंबर 1858 को बनी थी। चलिए दोस्तों, तो 1 नवंबर 1858 को राजधानी बनी थी इलाहाबाद जो है, यानी उसका नाम प्रयागराज जो था वो एक दिन के लिए राजधानी बनी थी। उसके बाद फिर आगरा राजधानी हो जाती है, उसके बाद फिर राजधानी बनती है, लगातार जो है आगरा बनती है, लखनऊ बनती है। फिर लखनऊ का नाम जो है कब बदला गया 1937 में जो है इसका नाम जो ये पूरी तरह से जो है इसको लखनऊ राजधानी इसको स्थानांतरित कर दिया गया था और इसका नाम था यूनियन प्रोविंस। जब 1921 में जब वो 1921 या 37 में जब राजधानी बनी थी लखनऊ, तो उसका नाम रखा गया था यूनियन प्रोविंस या यूनाइटेड प्रोविंस। कहीं कहीं मिलता है यूनाइटेड प्रोविंस या यूनियन प्रोविंस, समझे। उसे कहा जाता है संयुक्त प्रांत या संयुक्त प्रांत कहा जाता है, समझे। उसको जब देश हमारा आजाद हुआ, जब देश आजाद हुआ उसके बाद से जो है उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया। कब परिवर्तन किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को तो उसका नाम उत्तर प्रदेश रख दिया गया। लेकिन शॉर्टकट में यूपी आज भी चल रहा है। यूपी यूनियन प्रोविंस उस समय भी चलता था, यूनियन प्रोविंस आज भी चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश जो है अब नाम हो गया है उत्तर प्रदेश, तो लेकिन अभी भी चल रहा है यूपी ही चल रहा है। तो फिलहाल उसके बारे में चलिए और देखते हैं। देखें, इसका गठन हमने बता दिया 24 जनवरी 1950 को हुआ था। उस समय जो मुख्यमंत्री कौन बने थे हमारे? गोविंद बल्लभ पंत जो है ये प्रथम मुख्यमंत्री होते हैं। सीएम जो होते हैं, चीफ मिनिस्टर जो होते हैं, गोविंद बल्लभ पंत होते हैं। सर्वाधिक कार्यकाल इनका ही रहा है हमारा, समझे। देखिए, अगर हम इसके जो स्थान में जैसे हमारा यूपी है, समझे, यहाँ क्या होगा? सहारनपुर होगा, ये क्या होगा? ये सोनभद्र होगा, ये ललितपुर है। ललितपुर जो है ये तीनों ओर से जो है एमपी से घिरा। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश है पूरा तीनों एरिया ही हमारा जो है घिरा हुआ सोनभद्र और ललितपुर, समझे। और सोनभद्र जो है ये 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, समझे। 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता। अभी चलिए देखते हैं। अब देखिए, अगर हम अपने उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी देते हैं, जो इनका क्षेत्रफल है वो हमारे देश का, जैसे ये हमारा देश है, मान लो हमारा देश है, समझे। तो ये हमारा देश जो उत्तर प्रदेश है ये जो है चौथे नंबर पर है, सबसे बड़ा में जो है चौथे नंबर पर। उसके पहले हमारा पहले राजस्थान पड़ता है, उसके बाद क्या पड़ेगा? राजस्थान। दूसरा क्या पड़ेगा? एमपी पड़ेगा, मुंबई पड़ेगा और छत्तीसगढ़ भी पड़ता है। वो मुंबई, हाँ 4 तो हो गए। पहला जो राजस्थान हो गया, दूसरा क्या होगा? एमपी है। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश होगा और तीसरा जो महाराष्ट्र मुंबई पड़ जाता है। चौथे नंबर पर हमारा है, समझो। लेकिन जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाए तो जनसंख्या के हिसाब से कौन होता है? जनसंख्या के हिसाब से हमारा जो उत्तर प्रदेश है नंबर 1 पर चल रहा है। अगर वर्ल्ड में देखेंगे तो वर्ल्ड में देखेंगे चौथे नंबर पर चल रहा है, 1 नंबर पर जनसंख्या में चल रहा है। और जो है और हम अपने भारत के अंदर देखते हैं तो ये 1 नंबर पे चल रहा है। अब देखें उसके जो क्षेत्रफल है उसके बारे में देखते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है? ये चौथे स्थान पर पहली बार है। जनसंख्या कितना है? 2,43,286 वर्ग किलोमीटर में है। इसका जो क्षेत्रफल है 2,43,286 वर्ग किलोमीटर इतना है। अब देखिए, पहला राजस्थान, दूसरा क्या एमपी हो जाता है और तीसरा महाराष्ट्र, चौथा हमारा यूपी हो जाता है। अगर हम देखते हैं हमारे यूपी की उत्तर प्रदेश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद की सीट के बारे में देखते हैं तो लोकसभा की सीट कितनी है? हमारे यहाँ 80 लोकसभा की सीट है। कितनी है? 80 लोकसभा की सीट है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सांसद होते हैं, समझे। और जो
यानी राज्यसभा होते हैं, जो राज्यसभा के सांसद होते हैं वो 31 राज्यसभा के सांसद होते हैं, समझे। अब राज्यसभा कितनी है, राज्यसभा की सीटें कितनी है, 31 है। और विधानसभा, जो विधानसभा यानी विधानसभा कौन होता है, विधानसभा जो है ये जो विधायक लोग बनते हैं उन्हीं होते हैं, ये विधानसभा की सीटें उन्हीं के होते हैं जो विधायक लोग हमारे क्षेत्र के बनते हैं, समझे। तो विधानसभा की सीट कितनी है, 403 है। अब 403 है वर्तमान, पहले जो 404 रहा करती थी, एक जो थी वो एंग्लो इंडियन थी, एक जो रहता था वो एंग्लो इंडियन था। पर अब क्या हुआ, 2019 से इसको हटा दिया गया, समझे। 2019 से इसको हटा दिया गया, समझे। इसको जो मनोनीत कौन करता था, इसको जो है राष्ट्रपति, वो राज्यपाल जो मनोनीत करता, राष्ट्रपति से जो आता है, राष्ट्रपति उसको चुन करके एक व्यक्ति को चुन करके भेजते हैं, क्या राज्यपाल जो हमारे राज्य का राज्यपाल होता है, राष्ट्रपति उसको अपॉइंटमेंट करता है तो हमारे राज्य का आता है, तो राज्यपाल जो है इसको मनोनीत करते थे, समझे। तो ये एंग्लो इंडियन वाला इसको हटा दिया गया, समझे। 2019 अब कितनी बची, अब शेष जो है 403 बचे, कितने 403 बचे हैं। चलिए देखते हैं, तो हम कहाँ तक पहुंचे थे, लाइट चली गई थी, वहां तक पहुंचते हैं। यहाँ पर देखिए जो विधानसभा है, यानी विधानसभा जो है ये इसकी सीट कितनी है, 403 है वर्तमान में, समझे। एक तो हटा दिया गया था। अब विधान परिषद की सीटें कितनी है, विधान परिषद की सीटें कितनी है, 100 है। विधान परिषद कौन होता है, जो एमएलसी होते हैं वो नहीं होते हैं, एमएलसी इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जो एमएलसी होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्षों तक होता है। एमएलए ये जो विधान परिषद वाले होते हैं, वो विधानसभा वाले जो एमएलए होते हैं वो होते हैं विधान परिषद, वो विधानसभा एमएलए होते हैं। इनका कार्यकाल जो है कितने वर्षों तक होता है, तो इनका कार्यकाल 5 वर्षों तक। जो एमएलसी होते हैं विधान परिषद वाले, इनका ही कार्यकाल कितने वर्ष, 6 वर्ष तक। उसी प्रकार हम केंद्र में देखते हैं तो जो राज्यसभा सांसद होते हैं, जो राज्यसभा, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी ना, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी वो राज्यसभा सांसद से ही बनी थी, समझे। वो राज्यसभा सांसद से ही बनी थी प्रधानमंत्री। और जो है इनका भी जो राज्यसभा जो सांसद होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 6 वर्षों तक होता है। लोकसभा 5 वर्ष होता है, जैसे अब चुनाव आ रहा है, इनका 5 वर्ष कंप्लीट हो गया ना इनका सबका। अब चलिए देखते हैं, फिलहाल तो इसी दिन इसके लिए वीडियो लाएंगे, लोकसभा सांसद क्या होते हैं, विधानसभा सांसद के, वो विधानसभा यानी विधायक क्या कौन होते हैं। अब देखिए जैसे कुछ बिल पास करना है या सरकार चलाने के लिए आम जनता, इसमें जनता की बहुत संख्या होती है ना, जनता में जो है जैसे हमने अपने क्षेत्र में एक विधायक चुना है तो इतनी सारी जनसंख्या, जैसे अब जनसंख्या तो बहुत है, तो जनसंख्या एक लोग सदन, उतने लोग सदन में थोड़ी ना चले जाएंगे, तो उसको लिए जो है हम जो एक प्रत्याशी चुनते हैं कि वो जो है वो बंदा ले जा करके हमारी बात को वहाँ सदन में प्रस्तुत करे। तो यानी जो है 10 लाख की आबादी पर लगभग एक सांसद होते हैं। जब देश आजाद हुआ था उस समय बनाया गया था, समझे, 10 लाख की आबादी पर एक सांसद होना चाहिए, समझे। तो फिलहाल उसकी बात अलग करते हैं। देखिए जो उत्तर प्रदेश, अब जो अगर हम पूछेंगे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी क्या है, औद्योगिक राजधानी के बारे में बात करते हैं, कौन सी है, कानपुर है। औद्योगिक राजधानी क्या है, कानपुर है, समझे। अब सीमावर्ती जो सटे राज्य है इनके बारे में देखते हैं। अब देखिए जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो टोटल 6 है, सॉरी टोटल कितने, 9 है। टोटल कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, 9। उसमें से 9 में से एक क्या है, दिल्ली। दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है, यूटी है, दिल्ली एक यूटी है, उसका अलग हो जाता है। तो कितने राज्य है, 8 राज्य हो जाते हैं। कितने राज्य हो जाते हैं, 8 राज्य हो जाते हैं। और देखिए उसमें से एक 8 राज्य हो गए और एक यूनियन टेरिटरी हो गया। एक इंटरनेशनल जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है वो नेपाल, हमारा जो है ये नेपाल से भी सीमा साझा करता है। और नेपाल में जो आते हैं, जैसे ये नेपाल बना हुआ है, यहाँ पर हमारे 7 जिले हो जाते हैं। कौन कौन से जिले हो जाते हैं, तो ये देखिए 7 जिला लगता है। पहला कौन सा, महाराजगंज हो जाता है, और दूसरा सिद्धार्थनगर। महाराजगंज कहाँ है, महाराजगंज, ये देखिए यहाँ हमने बना महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, जो बलरामपुर, श्रावस्ती आते हैं, बहराइच आते हैं, लखीमपुर से खीरी जो सबसे अंतिम वाला आता है, लखीमपुर खीरी होता है, समझे। तो लखीमपुर खीरी आता है। फिर से एक बार देख लीजिए, ये देखिए महाराजगंज और सिद्धार्थनगर
बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर, बहराइच हो जाता, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत भी आ जाता। पीलीभीत जो कितने हो गए, 7 हो गए, यानी जो है महाराजगंज 1, सिद्धार्थनगर 2, उसके बाद बलरामपुर 3 और उसके बाद श्रावस्ती 4, बहराइच कितना 5 हो जाता है, लखीमपुर खीरी 6 हो जाते हैं और क्या अंत में बच गया पीलीभीत। पीलीभीत अंतिम वाला हो जाता है, पीलीभीत जो अंतिम वाला हो जाता है। अब देखिए ये तो होगा। अब जो सोनभद्र है, सोनभद्र कहाँ है, सोनभद्र ये है, हम अगर नक्शा में देखते हैं तो ये यहाँ पर सोनभद्र और यहाँ पर ललितपुर है, ये ललितपुर है, ये सोनभद्र। अब सोनभद्र जो है वो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सोनभद्र जो है 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हो गए, देखिए एक तो क्या होगा, ये छत्तीसगढ़ होगा, झारखंड हो गया, बिहार हो जाता है और यूपी भी हो जाता है, समझे, जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा। अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो ये देखिए कहाँ कहाँ कौन है, ये देखेंगे यहाँ जो चुटकी पर जो है, ऊपर चोटी पर हिमाचल प्रदेश है, समझे, और हरियाणा यहाँ चला जाता है, ये इधर दिल्ली निकल जाता है, इधर राजस्थान हो जाता है, इधर एमपी पड़ जाता है और इधर छत्तीसगढ़ हो जाता है, इधर झारखंड हो जाता है, इधर बिहार हो जाता है, समझे। ऊपर क्या हो जाता है, ऊपर जो नेपाल हो जाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा हो जाता है। और थोड़ा देखते हैं अब जो सहारनपुर की बात करते हैं, सहारनपुर जो है ये 3 राज्यों के साथ मिला है। सहारनपुर जो है हमारा, सहारनपुर कहाँ पड़ता है, सहारनपुर एकदम चोटी पर, यहाँ पर जो है एकदम उत्तर में, उत्तर साइड में जो सहारनपुर है, तो वहां पर ये 3 राज्यों के साथ में साझा करता है। कौन कौन से, हरियाणा यहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में यहाँ, ये क्या यूके, उत्तराखंड, उत्तराखंड भी है। अब तो उत्तराखंड 2000 में अलग हो गया ना, उत्तराखंड जो है भारत से 13 जिले काट कर, वो भारत नहीं सॉरी, जो उत्तर प्रदेश से 13 जिले काट करके जो है एक नया राज्य बनाया जाता है जिसका नाम था उत्तराखंड, समझे। तो ये 2000 में जो उत्तराखंड 2000 में अलग हो जाता है। अब देखिए हम ललितपुर की बात करते हैं। जो ललितपुर है, ललितपुर ये 3 तरफ से घिरा हुआ, हमने तभी बताया था, ललितपुर जो है ये 3 तरफ से घिरा हुआ है, समझे। 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है, एमपी से, एमपी बोले तो मध्य प्रदेश से, तीनों ओर से ललितपुर घिरा हुआ है। तो देखिए अब अगर हम ये नई बातें सीखते हैं, उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक, बात सुनिएगा, उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक व सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा है, जो सर्वाधिक भी हो और कम भी हो। सर्वाधिक कौन है, यही है, कौन है सर्वाधिक, कौन है, यही है, उसका नाम है, यानी किससे लगा हुआ है, तो वो एमपी से लगा, मध्य प्रदेश से। सबसे कम कौन है, ये है, सबसे कौन है, हिमाचल प्रदेश है, कौन है सबसे कम, हिमाचल प्रदेश से लगा, हिमाचल प्रदेश में सहारनपुर इतना लगा हुआ है, देखो नहीं, ये इतना से लगा हुआ है, समझे, चुटकी भर। अब देखिए जो हमारा भारत है, यानी ये भारत है, इसका कुल 16.5% यानी 16.5 कह सकते हो, 16.5% जनसंख्या जो है कहाँ निवास करती है, वो यहीं पर निवास करती है। कहाँ पर निवास करती है, हमारे उत्तर प्रदेश में, समझे। कुल भारत का 16.5% जो है यहीं पर ही निवास करती है। अगर इनका परसेंट में गिना जाए कि भारत का जो है, कुल भारत के यानी पूरे भारत के, यानी हमारा जो भारत देश है उसका जो है कितना प्रतिशत हिस्सा है, 7.33% है। कितना है, 7.33%। यानी जैसे ये हमारा इंडिया होगा, इसमें से जो यूपी है वो कितना प्रतिशत है इसका, तो इसका जो है कितना प्रतिशत है, 7.3 है। कितना है, 7.33%, 7.33 नहीं कहा जाता है, समझो, 7.33% कहा जाता है। जब पॉइंट लगता है उसके बाद संख्या एक एक करके गिनी जाती है, समझे। अब देखिए जो सर्वाधिक, यानी जो सर्वाधिक नहीं, साक्षरता दर की बात करते हैं। साक्षरता दर कितनी है, तो साक्षरता दर वो 67 पॉइंट कितनी है, 67.868 है, कितनी, 67.68% है, कितनी है, साक्षरता दर की बात करते हैं, कितनी है, 67.68% है। और देखिए लिंगानुपात के बारे में बात करते हैं, कितना, 912 है, कितना है, कितना 912 प्रति 1000 व्यक्ति पर जो है, प्रति 1000 जो है 912 प्रति 1000 पर हो जाती है। जनसंख्या की बात करते हैं, जो जनसंख्या घनत्व है,
जनसंख्या, जो जनसंख्या घनत्व 928 व्यक्त प्रति वर्ग किलोमीटर, 928 व्यक्त प्रति वर्ग किलोमीटर पे आता है। अब देखिए कुछ बात है, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश राजधानी हो गई लखनऊ ना। अब तो देखिए जो इसके उपनाम के बारे में दे, इसको क्या कहा जाता है, नवाबों का शहर कहा जाता है, समझे, नवाबों का शहर या आमों का बाग कहा जाता है, उसको लखी बाग कहा जाता है। जब अकबर ने उस समय 1 लाख पेड़ जो आम के लगवाए थे लखनऊ में, इसीलिए जो उसका नाम क्या था, उसको लखी बाग कहा जाने लगा, समझे। और देखिए इसे गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसे जो है गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। जो हमारा लखनऊ है इसको गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब देखिए एक बात यहाँ पर थोड़ा चेंजिंग हो गया, पूरब का जो है या पूर्व का जो है कॉन्स्टेंटिनोबिलिटी, इसका वर्तमान क्या है, इस्तांबुल हो गया है। क्या है, इस्तांबुल, कॉन्स्टेंटिनोपल, इसका क्या नाम हो गया है, वर्तमान में इस्तांबुल हो गया है। क्या हो गया, वह इस्तांबुल हो गया है। अब देखिए हम जो यानी जो इसके सर्वाधिक जो है या सबसे कम वाले जिले के बारे में बात करते हैं, जो सर्वाधिक जिला है, सबसे कम जिला है, उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा, और जनसंख्या के बारे में अगली स्लाइड में मिलते हैं। चलिए दोस्तों हम चलिए आगे और देखते हैं। देखिए इसमें जो है उत्तर प्रदेश से जो सर्वाधिक है, सर्वाधिक व सबसे कम जिला वाले जो है उनका जनसंख्या के आंकड़े देखना है हमें कि कौन सा सबसे अधिक है, कौन सा सबसे कम है। अब देखिए हम जनसंख्या के बारे में एक हिसाब बता रहे हैं, यानी याद करने का तरीका। अगर वर्ल्ड में देखेंगे विश्व में कौन सा है जनसंख्या में, पहला हमारा भारत ही है। उसके बाद अंदर आएंगे, उसके राज्य के अंदर कितने राज्य है, तो राज्यों के अंदर देखेंगे कौन आता है, उत्तर प्रदेश आता है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर और घुसेंगे, कितना कौन आएगा, वो आएगा प्रयागराज आएगा, इलाहाबाद आएगा, है। तो उसी प्रकार हम देखते हैं। देखिए जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, वो प्रयागराज है। और सबसे कम वाला कौन सा, महोबा है। महोबा ये छोटा सा है, इतना बड़ा है, ऐसा यहीं पर बना हुआ है, छोटा भाई का है। यहाँ कितना है, इकाई ढाई देगा, 1000 1000 लाख 10 लाख, कितना होगा 59,94,351, 59,94,351 जो है ये जनसंख्या है, इतनी जो है यहाँ पर प्रयागराज की है। अब यहाँ पर देखिए महोबा कितनी है, 8,75,958, 8,75,951 होगा कब। देखिए जो सर्वाधिक और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले देखेंगे, जो घनत्व वाले जिला जो घनत्व होता है, समझे, तो घनत्व में कितना है, गाजियाबाद है, गाजियाबाद में कितना है 3971 है, कितना 3971, 3971 है, तो कितना है 3971 या 3971 याद कर सकते हो घनत्व के हिसाब से। इस प्रकार भी 3971 या 3971। अब उसी प्रकार हम जो सबसे कम में देखते हैं, सबसे कम कौन है, ललितपुर। ललितपुर जो यहाँ पर गिरा था, ललितपुर जो तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से गिरा हुआ है, तो इसके बारे में हम देखने हैं तो कितना है, ये 242 इसको याद कर सकते, 242 है, कितना 242। अब सर्वाधिक और सबसे कम साक्षरता वाले जिले के बारे में बात करते हैं। सर्वाधिक और सबसे कम साक्षरता वाले जिले कौन कौन से है, वो कौन सा, गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद कौन, श्रावस्ती, कौन है, श्रावस्ती है। इस गौतम बुद्ध नगर में देखते हैं जो परसेंट में देखते हैं कितना 80.12, 80.12 नहीं कह सकते, 80.12%, कितना 80.12% है, समझे। उसी में साक्षरता दर इसमें सबसे कम देखते हैं श्रावस्ती। श्रावस्ती में कितना 46.74%, कितना 46.74 यानी 46.74% जो है इसको कह सकते हैं। अब देखिए जो सर्वाधिक व सबसे कम, अधिक और कम, सबसे अधिक और सबसे कम, तो महिला साक्षरता दर के बारे में देखते हैं। जो कौन हो जाएगा, ये कानपुर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सबसे कम वाले, वो सबसे अधिक वाले में कौन हो जाएगा, कानपुर हो जाता है। कानपुर नगर है ये, कानपुर देहात नहीं, वो कानपुर शहर या कानपुर नगर। देखिए कौन है, कानपुर नगर, कितना है 75.05%, 75.05% कौन सा है, महिला साक्षरता दर है। कौन है, महिला साक्षरता दर कौन सी है, वो कानपुर नगर
कानपुर नगर 75.05%। और सबसे कम देखेंगे श्रावस्ती। श्रावस्ती साक्षरता में दर है और महिला में भी कम है, इसमें भी यानी साक्षरता में भी कम, महिला वाले में भी कम है। कौन है? श्रावस्ती 37.78 यानी 37.78 है, 37.78% है। अब उसी प्रकार हम देखते हैं जो ये महिला वाला, अब पुरुष वाले में देखते हैं। जो महिला वाला तो होगा, पुरुष वाले में देखते हैं। जो पुरुष वाला है उसके बारे में देखते हैं। कौन होता है पुरुष में? गौतम बुद्ध नगर आ जाएगा। इसमें महिला वाले में कानपुर रहा, इसमें कौन है? गौतम बुद्ध नगर। महिला वाले में कानपुर हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। समझे कितना? गौतम बुद्ध 88.06%, 88.06% हो जाएगा। ये गौतम बुद्ध नगर जो महिला वो पुरुष वाला है, पुरुष वाला सर्वाधिक है। और जो सबसे कम देखा जाए कौन है? श्रावस्ती में भी है। श्रावस्ती इसमें भी है, इसमें भी है श्रावस्ती में। अगर इसमें कम वाला पूछ रहे तो बढ़िया है। तो महिला वाले में जो है भी कम है, पुरुष वाले में भी कम है। कितना है? यानी 57.16%, 57.16% है। वो किसमें है? पुरुष साक्षरता दर में सबसे कम कौन सा जिला है? उत्तर प्रदेश का। पुरुष साक्षरता दर वाले में वो श्रावस्ती है। कितना? 57.16%, 57.16% है। समझे? उसी प्रकार हम देखते हैं जो सर्वाधिक व सबसे कम जो दशकीय जो है वृद्धि जिले वाले हैं। कौन कौन से है? जो सर्वाधिक है वह सबसे कम है। दशकीय वृद्धि, दशकीय वृद्धि बता मतलब कि उसका अर्थ होगा कि 10 वर्ष की जो जनगणनाएं होती है उसके दशकीय वर्ष वाले में जो 10 वर्ष में होती है। वैसे फिलहाल तो जनगणना 10 वर्ष के बाद होती है। इस बार ऐसी जनगणना नहीं हो पाई है लॉकडाउन की वजह से, कुछ कोरोना काल की वजह से। अब देखिए जो सर्वाधिक थी वो गौतम बुद्ध नगर। कौन है? गौतम बुद्ध नगर। कितना? 49%। सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि जिला वाला कौन है? तो वो यूपी का देखा जाएगा। कौन है? गौतम बुद्ध नगर है। कौन? गौतम बुद्ध नगर। कितना? 49%। कितना है? 49%। और यहाँ पर देखें जो सबसे कम आ जाता है, सबसे कम कौन होता है? वो कानपुर आ जाता है। कानपुर नगर। कानपुर नगर में जो 9.9%, ये किसमें हो गया? ये दशकीय वृद्धि वाले में हो गया। और जो महिला साक्षरता दर में पूछा जाए कौन सा है? कानपुर नगर है। वो कितना है? 70। वो कितना है? देखिए कानपुर नगर 75.05%। कितना है? 75.05% वो महिला साक्षरता दर में। कितना? महिला साक्षरता दर में। ये कौन है? दशकीय के है, दशकीय वृद्धि वाले में, दशकीय वृद्धि में जिला है। समझे? उसी प्रकार हम इसमें सर्वाधिक वाला देखते हैं। जो ये सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात में देखते हैं। लिंगानुपात देखिए सर्वाधिक और सबसे कम जो है लिंगानुपात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसके बारे में हम देखते हैं। जो सर्वाधिक जिला है वो सबसे कम जिला है। सर्वाधिक कौन है? जौनपुर आ जाता है। सबसे कम आ जाता है कौन? गौतम बुद्ध नगर। जौनपुर जो है ये 1024 या कह सकते हो 1024 तो जौनपुर है। और गौतम बुद्ध नगर कम है। कितना है? 851 है। कितना? 851 है। सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात जो है जो शिशु लिंगानुपात वाला है कितना है? वो कौन कौन है? सर्वाधिक में बलरामपुर है। कौन है? सर्वाधिक में बलरामपुर है देता। कितना है? 950 या 950 कह सकते हैं भैया, 950 है। उसी प्रकार इसमें जो कम वाले में देखते हैं। जो सबसे कम है बागपत है। कौन है? सबसे कम बागपत है। कौन है? बागपत में है। अब देखिए सर्वाधिक व सबसे कम वृद्धि वाले जो 5 जिले हुए उसके नाम बताते हैं। देखिए जो सर्वाधिक कौन से जिले हैं? सर्वाधिक हमने कहा अगर हम नेशनल लेवल पर बात करते हैं हमारा भारत है। उसके बाद फिर कौन आते हैं? उत्तर प्रदेश। उसके बाद फिर आते हैं प्रयागराज। समझे? यानी जो है क्या आया? इंडिया आया। इंडिया बाद उत्तर प्रदेश आया। उत्तर प्रदेश के अंदर कौन आया? प्रयागराज या इलाहाबाद आया। तो देखिए सर्वाधिक कौन है? प्रयागराज। उसके बाद मुरादाबाद, उसके बाद गाजियाबाद, उसके बाद क्या? आजमगढ़, उसके बाद लखनऊ हो गया 5 तो ये जो घटते क्रम है। सब सर्वाधिक प्रयागराज, सबसे कम लखनऊ में। तो ये घटते क्रम है। 5 जिले के अंदर है। समझे? लखनऊ 5वें नंबर पर आता है जनसंख्या में। लखनऊ हमारा 5वें नंबर पर। अब देखिए न्यूनतम से शुरू करते हैं। न्यूनतम वाला कौन है? महोबा। छोटा सा जिला है ना तो महोबा। तो महोबा जो है ये छोटा सा जिला है। न्यूनतम में महोबा आता है। उसके फिर
उससे ज्यादा थोड़ा बढ़ेगा, किससे बढ़ेगा? चित्रकूट, उससे और बढ़ेगा हमीरपुर, उसके बाद क्या श्रावस्ती बढ़ेगा, उसके बाद ललितपुर बढ़ेगा। समझे? उसके आगे हम और देखते हैं अभी। चलिए हम इसके बाद जो है अब अगली वीडियो में मिलेंगे। ये जो है इसे है सर्वाधिक और सबसे कम वाले जिले के बारे में ही बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक मिलते हैं, धन्यवाद, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है। समझे? तब तक ले धन्यवाद।